नमस्कार मित्रों, एसएमएस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आप लोगों ने भंडारे तो बहुत देखे होंगे, वहाँ पर खाया भी होगा और वहाँ पर लगने वाली भीड़ का भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह खाने के लिए लोग आ जाते हैं। तो दिल्ली में जो कॉकरोचों का प्रदर्शन था, शुरू में ये खाने वाले भंडारे का ही एक रूप था, आप एक हिसाब से समझो। लेकिन धीरे धीरे खाते-खाते लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के साथ-साथ में ऐसा नहीं है कि पहुँचे ही उन्होंने अभी प्रदर्शन में भी खाने का जो उन्होंने नमक खाया उसका हक अदा करने के चक्कर में चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं खाया लेकिन उसके बाद भी हक अदा करने पहुँच गए। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, वहाँ पर खिलाने वाला इंसान एक था, उसका नाम था जुनैद। अब आप तो रिसर्च करोगे नहीं, आप बोलोगे अरे वो अच्छा काम कर रहा है, तुम उसके पीछे पड़े हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये है वो है। लेकिन भाई देखो, मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं है और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हूँ। मेरी खुद की आइडियोलॉजी है, मैं उसका खुद सपोर्टर हूँ। मेरी आइडियोलॉजी से जो लोग मिल जाते हैं मैं उनकी सराहना करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी आइडियोलॉजी उनसे बेहतर है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके कारण मैं उनकी सराहना करता हूँ। तो बात कर रहा था जुनैद की। हुआ कहानी क्या है कि अब ये जुनैद खाली यही नहीं, ये आदमी किसान आंदोलन में भी सेम काम कर रहा था। इसका मतलब है कि इसका काम ही है आंदोलनों में जाके खाना पीना और इन सब चीज़ों को पहुंचाना। अगर इसका ये काम है तो उसको ये काम दिया किसने? ऐसा तो है नहीं स्वेच्छा से ये कर रहा है, ठीक? तो इसको ये काम दिया किसने? जब इन परतों को मैंने उखाड़ा तो जो मेरे सामने तथ्य आए हैं ना, हो सकता है कि आप लोग तो पहली बार इन तथ्यों को सुनो समझो, तब आपके दिमाग में कुछ आए या ना आए, वो आपकी इच्छा है। तथ्य नंबर 1, वहाँ पर एक इंसान आके मंच साझा करता है, उमर खालिद का बाप। अब उमर खालिद का जो बाप है वो, आप ये मान लो डॉक्टर इलियास उसका नाम। अब वो मेरे इस जो वीडियो है उसका हिस्सा कैसे बना वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। डॉक्टर SQR इलियास उसका पूरा नाम। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि 1977 में, आई थिंक अप्रैल था या क्या था, इस इंसान ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा सिमी, इस्लामिक स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। अब सिमी बनाया जो कि अभी भारत में प्रतिबंधित है, अगर आप जानोगे तो वो भारत में अभी प्रतिबंधित है। कहानी क्या हुई? सिमी बना, सिमी बनने के बाद में 1981 समथिंग के आसपास की बात है, इन लोगों ने रोना धोना चालू कर दिया कि एक्चुअली सीन ये है कि ये लोग हमारी बात को नहीं मान रहे। जो ये नया आया है लड़कों का समूह, इनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, वो इनकी बात नहीं मान रहा। 1981 में इन्होंने ये रोना धोना चालू किया, और उसी रोने धोने में इन्होंने नागपुर में अपना एक समारोह किया और वहाँ पर काफ़ी बातचीत की, और बातचीत में कुछ चीज़ें अपनी निकल के आई। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो सिमी है, इस सिमी का ही एक और भाई है, भाई का नाम है SIO। और इन दोनों की जो है माता मान लो, पिता मान लो, कुछ भी मान लो, वो है जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है उसकी जमात इस्लामी हिंद, दूसरी शाखा है जमात इस्लामी पाकिस्तान, और तीसरी शाखा है जमात इस्लामी बांग्लादेश। अब सोचो, जो संस्था अपने हिसाब ऑर्गेनाइजेशन तीनों देशों में है, बाकी जो 2 देश इस देश के दुश्मन हैं, उसकी संस्था बाकी 2 देशों में बैठ के ऑपरेशंस चला रही है और मॉडिफाई कर रही है लोगों की सोच को, ब्रेन वॉश कर रही है अच्छे खासे एक तबके को। तो और जिसकी कोख से सिमी जैसा आतंकवादी संगठन निकला हो, उसने एक और संगठन खड़ा किया SIO। अभी पहले इस पैटर्न पे आ जाते हैं तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि 1981 में इन्होंने अपना रोना धोना चालू किया कि ये लोग सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद में सफदर नागौरी और कोई एक और था इनका, अगर मुझे अच्छे से थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, शाहिद बद्र फलाही उसका नाम था, शाहिद बद्र फलाही। तो ये दोनों को उन्होंने हैंडओवर किया, ये अपना इलियास ने हैंडओवर किया 1981 में। उसके बाद में 1982 में SIO बनाया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन।
अब SIO तो बना दिया, उसके बाद में 3 साल तक वो बंदा सिमी से जुड़ा रहा, जिसको लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत अग्रेसिव नेचर के हैं, उसी से ये इलियास 3 साल तक जुड़ा रहा। और 1985 में इसने खुद को उनसे अलग किया और SIO में जुड़ गया। एक्चुअली ये सीन क्या है, एक थ्योरी होती है गुड कॉप बैड कॉप की, तो वही आप समझ लो कि बैड कॉप आके मारता है दबा और उसके बाद में गुड कॉप आके पूछता है, यार मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तेरे से प्यार से पूछ रहा हूँ, तू मेरे को बता दे क्या सच्चाई है। तो वैसे ही इन्होंने खेल खेला गुड कॉप बैड कॉप वाला, और गुड कॉप में डाल दिया SIO को, बैड कॉप में डाल दिया सिमी को। अब सिमी तो बैन हो गई। अब एक ही गर्भ से उत्पन्न दो चीज़ें, एक ही बनाने वाला, एक ही जिसकी आइडियोलॉजी, जिसने नींव रखी हो जिस आइडियोलॉजी की, एक ही बनाने वाला, तो कैसे आप सोच सकते हो कि वो उससे अलग भिन्न होगा? वो हो ही नहीं सकता। और जिसके शरीर, जैसे एक माँ बाप होते हैं, चाहे उनका एक बेटा नालायक हो एक लायक हो, संबंध उसके दोनों से रहते हैं, प्यार वो दोनों से करता है, कुछ भी हो जाए रहता है, उसके दिल दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। अभी थोड़ा सा और बताऊं मैं आपको कि ये जो सिमी है, सिमी के अतिरिक्त SIO बनाई। अभी ये जो बंदा है इलियास, इसकी एक पॉलिटिकल विंग है WPI। अब ये WPI से राजनीति भी कर रहा है जमात की। और उसके बाद में जो सिमी था, सिमी के साथ में एक और संगठन बैन हुआ था, PFI। अभी उसका एक SDPI करके अलग से संगठन चल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आतंकवादी। अभी आपने देखा होगा वो जो वहाँ पर कार में लगा के फोड़ा था, ले हम आ गए, वो कौन लोग हैं? वो जो प्रतिबंधित लोग हैं या कुछ भगौड़े जो कि भाग के गए थे पाकिस्तान या कहीं और बांग्लादेश, आतंकवादी, वो फिर से और उन्होंने ये चीज़ें दिखाई, ले हम आ गए, उनका सपोर्ट करने वाले ये सब लोग भरे पड़े हैं। तो ये जुनैद जो है ये SIO से जुड़ा हुआ इंसान है, सॉफ्ट नैरेटिव चलाने वाला, दुनिया को दिखाने वाला, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो अब SIO से जुड़ के ये आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ें इससे चल रही हैं, वो चीज़ें वैसे चल रही हैं। अभी मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितने लोगों को ये सारी चीज़ें पता थी या नहीं था, और अभी आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ या कुछ ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ये एक सोची समझी साजिश है, एक चाल है, जो कि अब जनजी को घंटा पता चलेगी, जनजी को खुद के सिलेबस का नहीं पता ढंग से, तो इतिहास को और इन तथ्यों को कहाँ से पता करेगी। जनजी तो परेशान है, जैसे वो ये विजय दहिया, दीपके और सौरभदास सिंह जैसे ध्रुव राठी के टट्टों को खुजलाने वाले लोगों पर, केजरीवाल के पिछवाड़े को चाटने वाले लोगों के ऊपर एकदम फिदा है जनजी कि भाई हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, वो लड़ाई वो किसी के लिए नहीं लड़ रहे, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने खुद के पॉलिटिकल एजेंडा पर, उनको जो फंडिंग कर रहा है उनके ऊपर। अभी आपको बहुत सारी वीडियो ऐसे दिखे होंगे कि जिसमें ये बोला गया होगा कि US गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को पहले ही आगाह कर दिया था, 17 तारीख को ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ये बोला था कि भाई आप 20-21 तारीख के आसपास वहाँ मत जाना, कियोस हो सकता है। भाई उसको मालूम है, क्यों मालूम है? क्योंकि वो ही करवा रहा है। रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये सारे लोग डीप स्टेट चलाते हैं, और डीप स्टेट इतनी फंडिंग कर देता है, हमारे यहाँ जो बिकाऊ लोग हैं वो बिक जाते हैं ईजिली। भाई यहाँ खाने पे बिके पड़े हैं यार, भाई पैसा तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ तो खाने पे बिके पड़े कि यार खा लिया है यार, चलो 2 पत्थर मार के आते हैं। पूरे के पूरे को हाईजेक कर रखा है इन लोगों ने, बेचारे लाठी खा रहे हैं वो जो सच में स्टूडेंट है या वो वहाँ खाना खाने गए हुए भिखारी हैं। वहाँ पर वो लोग नीट के सपोर्ट के लिए पहुँचे जिनकी सालों की खुद की शादी नहीं हुई है, पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं है, बोल रहे नहीं हम तो सपोर्ट करने आए हैं हमारे बाल बच्चों का। अरे पहले साले शादी तो कर लो, बाल बच्चे तो पैदा करो, तो उसके बाद में तुम सपोर्ट करना तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं है, होंगे या नहीं होंगे। यार ये नैरेटिव चलाने वाले, भूख के खाली पैसे के लिए, खाने के लिए बिक जाने वाले लोगों का क्या ही वजूद होगा जिनके लिए तुम लाठी खा रहे हो बच्चों। तो वो आपकी इच्छा है, अब आगे आपको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है, वो आप भाई थोड़ा सा समझो। नैरेटिव ही है सारा कुछ। जुनैद खाना खिला रहा है अभी। हाँ, खाने की बात तो ये बताओ, कतर, तुर्की, सऊदी, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जगहों से ज़ोमैटो से खाना आया, एक साथ आया, अलग अलग जगहों से।
ये नहीं खाली दुबई वालों ने ही भेज दिया है, सऊदी वालों ने, अलग अलग जगहों से एक साथ लगभग ऑलमोस्ट थोड़ी ही देर में खाना पहुंचा, 8-10 हज़ार पैकेट्स। भाई अगर इनका लिंकअप नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सब में जमात इस्लामी की जो SIO और ये सिमी जमात इस्लामी का जो तीनों विंग्स हैं, उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट कर रखा है, चीज़ों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है विद इन ए सेकेंड्स, तो जाके वहाँ पर चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं। अब पूरे दुनिया में सबके नेटवर्क फैले पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना काम करते हैं। आंखें खोलने के लिए मैंने आपको इतने सारे तथ्य दिए हैं, डॉट से कनेक्ट करवाए हैं। आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है, आपका IQ है, आप उनको कनेक्ट कर पाओ, सच मान पाओ ना मान पाओ, रिसर्च कर लो, गूगल कर लो, चीज़ें ना समझ में आए कमेंट करो, सवाल करो मुझसे, मैं जवाब दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। लेकिन चीज़ों को पहले आप समझो तो। अगर कुछ और डाउट हो तो बताना, बाकी गालियाँ देने वाले लोग आएंगे, उनका मोस्ट वेलकम है। मैंने जैसे बता रखा कि दोगे तो भाई साहब मैं लिख के देता हूँ कि हायर करूँगा लोगों को, और आपसे 10 गुनी गालियाँ आपके DM से लेकर आपके घर तक भी दूँगा। मैं घर वालों तक को दूँगा, वो टेंशन बिल्कुल मत लो कि नहीं दूँगा। ठीक, तो बात को समझ में आती है, दिल दिमाग में रखो, नहीं समझ में आती इस कान से सुनो, उस कान से निकालो, चलता बनो।